गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे हमारा मॉडल एमएमएस, उसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे एमएमएस मॉडल के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एमएमसी मॉडल, इसके फॉर्मूलाज क्या क्या थे और कौन सा है ये इनफाइनाइट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। इसके फॉर्मूलाज देखो क्या क्या थे। फर्स्ट फॉर्मूला था इफ़ रो इक्वल टू, रो हमारा किसके इक्वल होता है, लैम्डा अपॉन एस म्यू के या सी म्यू के, डिपेंड करता है हम सिंबल कौन सा ले रहे हैं, एस या सी। ठीक है। सेकंड मॉडल किसके इक्वल आएगा, सेकेंड फॉर्मूला पी नोट हमारा इक्वल आया था एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस माइनस वन एस रो की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल प्लस वन बाई एस फैक्टोरियल एस रो की पावर एस वन माइनस रो, और इनका क्या आ जाएगा की पावर माइनस वन। ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा एल क्यू, मतलब कि एक्सपेक्टेड लेंथ क्या होगी हमारी क्यू की, या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे क्यू में, तो उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा। फिर उसके बाद होता है एल एस, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ये फॉर्मूला होता है एल क्यू प्लस लैम्डा बाई म्यू, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। फिफ्थ है हमारा डब्ल्यू क्यू, मतलब कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या होगा पर कस्टमर का इन द क्यू में पर कस्टमर वेटिंग टाइम क्या है, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, वो होता है एल क्यू बाई लैम्डा। एल क्यू हमने ऊपर देख लिया, ये होता है। तो इसको हम या तो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये। ठीक है। फिर है डब्ल्यू एस, क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला मतलब वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द सिस्टम आ गया। फिर ये बोलता है सेवन्थ फॉर्मूला कि डब्ल्यू गिवन डब्ल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या होगा एक कस्टमर का, वो तो क्या था पर कस्टमर, अब ये है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर, एक इंडिविजुअल कस्टमर का वेटिंग टाइम क्या रहेगा। ठीक है, जिसे वेट करना पड़े, तो उसका फॉर्मूला ये वाला होता है हमारा। फिर इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, कि अगर किसी कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है पी एस अपॉन वन माइनस रो, और पी एस हमारा किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई म्यू की पावर एस पी नोट बाई एस फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये देखो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ए टेलीफोन एक्सचेंज हैज़ टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर। एक टेलीफोन एक्सचेंज है जिसके पास दो लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर्स हैं। द टेलीफोन कंपनी फाइंड दैट द ड्यूरिंग द पीक लोड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स अराइव इन पॉइजन फैशन। जो कॉल्स हैं वो किस फैशन में आ रही हैं, पॉइजन फैशन में आ रही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अराइवल हो रहा है, और उनका एवरेज रेट क्या है 15 पर आवर। ठीक है। अराइवल किससे हो रहा है, 15 पर आवर से। द लेंथ ऑफ द सर्विस ऑन दीज कॉल इज़ अप्रोक्सीमेटली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन लेंथ ऑफ 5 मिनट। और जो सर्विस हो रही है जो इनकी हमारी कॉल्स की, वो एक्सपोनेंशियली हो रही है, और उनका मीन लेंथ क्या है 5 मिनट। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए सब्सक्राइबर विल हैव टू वेट फॉर हिज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल अराइविंग द पीक आवर्स ऑफ द डे। हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी सब्सक्राइबर की जिसे वेट करना पड़ेगा फॉर हिज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे। मतलब कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो, जिसका फॉर्मूला हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर कस्टमर को या सब्सक्राइबर को क्या करना पड़े वेट करना पड़े। सेकंड निकालना है इफ़ द सब्सक्राइबर विल वेट द सर्विस इज़ इन टर्न वट इज़ द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। ये क्या कह रहा है कि अगर सब्सक्राइबर को वेट करना पड़े और सर्विस हमारी चल रही है, चालू मतलब सर्विस हो रही है, तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम क्या होगा। अगर सर्विस हो रही है, ठीक है, और सब्सक्राइबर को वेट करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम हम किस में निकालेंगे, क्यू में। ठीक है। तो ये क्या आएगा, डब्ल्यू क्यू। अब देखो, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्टली हमारे पास क्या गिवन है, अराइवल किससे हो रहा है 15 पर आवर पॉइजन फैशन से, और जो सर्विस है वो किससे हो रही है 5 मिनट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकी यूनिट्स को सेम कर देते हैं। ये 5 मिनट में है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और अब हमारे पास देखो चैनल्स कितने हैं, सर्विस चैनल्स 2। ठीक है। इसने बताया ना कि 2 सर्विस चैनल है, तो हमारे पास क्या गिवन है कि S इक्वल टू 2 सर्विस चैनल। ये क्या हो गया हमारे सर्विस चैनल्स। उसके बाद लैम्डा क्या दिया है इसने 15 पर आवर। अब उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 15/60 वो क्या आ जाएगा 1/4 मिनट। ठीक है। उसके बाद म्यू क्या दिया है हमारे पास
5 मिनट, तो वो कितना आ जाएगा 1/5 मिनट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, रो, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रो। वो क्या होती है, ट्रैफिक इंटेंसिटी, मतलब कितने टाइम तक हमारा कस्टमर जो सर्विस स्टेशंस हैं वो बिज़ी रहे हैं। तो वो क्या होती है, लैम्डा अपॉन एस म्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 1/4 अपॉन 2 इंटू 1/5, तो ये क्या हो गया हमारा 5/8। ये हमारा रो की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें क्या निकालना था, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए सब्सक्राइबर विल हैव टू वेट फॉर हिज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ द डे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक कस्टमर को वेट करना पड़े, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0। अब इसका फॉर्मूला क्या था, हमने लास्ट पीछे देखा था, ये क्या था हमारा रो PS अपॉन 1 माइनस रो। ठीक है, तो ये क्या था हमारा PS अपॉन 1 माइनस रो। और PS का फॉर्मूला क्या है हमारा, PS का फॉर्मूला है लैम्डा बाई म्यू की पावर S P नॉट S फैक्टोरियल। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, PS की जगह क्या लिख देंगे, लैम्डा बाई म्यू की पावर S P नॉट अपॉन S फैक्टोरियल था, और साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस रो। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू भी है, रो की वैल्यू भी है, एस भी पता है, बट हमें पी नोट नहीं पता। तो पी नोट देखो क्या आएगा, पी नोट हमारा, पी नोट का फॉर्मूला क्या है, अब ये है समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस रो की पावर n बाई n फैक्टोरियल। यहाँ लिख लेते हैं समेशन n फ्रॉम 0 टू s माइनस 1, उसके बाद s रो की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 बाई s फैक्टोरियल s रो की पावर s अपॉन 1 माइनस रो, s रो की पावर s अपॉन 1 माइनस रो, और इनकी क्या आ जाएगी पावर -1। ठीक है, यही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले पी नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो पी नोट n हमारा कहाँ से कहाँ तक, s हमारा 2 तक है ना, तो n फ्रॉम 0 टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया। यहाँ क्या आएगा s रो, अब s की वैल्यू पुट कर दे, s क्या है हमारा, रुको पहले हम डायरेक्ट यही वैल्यू लिखेंगे, s रो की पावर n बाई n फैक्टोरियल प्लस 1 बाई s फैक्टोरियल s रो की पावर s अपॉन 1 माइनस रो की पावर -1। जब हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस जब हम इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी है हमारी 2, रो की वैल्यू कितनी है 5/8 की पावर कितनी हो जाएगी, n कितना है 1। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5/8 की पावर कितनी हो जाएगी 2, डिवाइड बाई 1 माइनस 5/8, और इसका क्या आ जाएगी पावर -1। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस ये कितना बन गया 5/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो गया 3/8, और इंटू 2 था तो ये 3/4 हो गया, डिनोमिनेटर में 3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/25 डिवाइड बाई 16 की पावर -1, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5/4 प्लस ये 25/12। ठीक है, और उसकी पावर -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 13/3, तो ये आ जाएगा हमारा 3/13। ठीक है, अब हमारे पास पी नोट की वैल्यू क्या आ गई 3/13। अब आगे देखो हमारे पास पी नोट की वैल्यू आई 3/13, और रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू आई हमारी 5/8। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0,
उसमें क्या था, अब लैम्डा बाई एस, लैम्डा बाई म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/4 अपॉन 1/5 मतलब 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो 5/4 की पावर एस क्या है 2, पी नोट की वैल्यू कितनी आई 3/13 अपॉन साथ में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 5/8। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो गया 25/16 इंटू 3/13 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 75 और मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 16 इंटू 13 इंटू 2। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, तो ये 8 2 जा, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी, एक मिनट, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 25 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 25/15, तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अब हमें सेकेंडली क्या फाइंड आउट करना है, जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन था बी पार्ट, उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि इफ़ द सब्सक्राइबर विल वेट एंड द सर्विस इन टर्न व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है WQ। अब हमारे पास WQ का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखो WQ हमारा किसके इक्वल है, लैम्डा बाई LQ बाई लैम्डा के। LQ का फॉर्मूला क्या है, LWQ हमारा LQ बाई लैम्डा के। तो LQ का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा, LQ हो गया हमारा रो, S रो की पावर S फैक्टोरियल 1 माइनस रो का स्केयर इंटू पी नोट। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे देखो 1 लैम्डा कितना है 1/4, तो ये हो गया 4 इंटू रो की वैल्यू कितनी है 5/8, एस की 2 इंटू 5/8 का होल स्केयर अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/8 का होल स्केयर इंटू पी नोट कितना आया था 3/13। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे 4 5/8 इंटू 25/16 अपॉन 2 इंटू 9/64 इंटू 3/13। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी हमारी वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग मिनट्स आ जाएंगी। तो कितने मिनट तक उसे वेट करना पड़ेगा ये आएगा हमारा, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है।